जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 8 पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, यानी टीओआर को लेकर बढ़ते विवाद के बारे में। 3 नवंबर को सरकार ने 8th पे कमीशन का टीओआर औपचारिक रूप से जारी कर दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई बड़ी चिंताएं सामने आई हैं। सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, जिसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई हैं। लेकिन जैसे ही टीओआर जारी हुआ, कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कहा कि 8th पे कमीशन का यह टीओआर 7th पे कमीशन के टीओआर से काफ़ी अलग है, और यही बदलाव सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया गया है कि 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8th पे कमीशन के दायरे से बाहर रखा गया है। एआईडीईएफ ने कहा है कि जिन लोगों ने 30-35 साल देश की सेवा की, उन्हें 8th पे कमीशन से बाहर रखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन का संशोधन उनका अधिकार है और उन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, क्या सच में पेंशनर्स बाहर हैं? सरकार की जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है, उसमें पेंशनर्स को बाहर करने की बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन में केवल निम्न कैटेगरी का उल्लेख है: सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेज, personnel of the Union Territories, officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department, members of the regulatory bodies set up under the Acts of Parliament, officers and employees of the Supreme Court, officers and employees of the High Courts whose expenditure is borne by the Union Territories, judicial officers of the subordinate courts in the Union Territories। एआईडीएफ का कहना है कि यह जो सूची है पेंशनर्स का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती है, इसलिए संशोधन की ज़रूरत है। एआईडीएफ का कहना है कि 8th पे कमीशन के टीओआर में एक महत्वपूर्ण क्लॉज हटा दिया गया है। 7th पे कमीशन का जो टीओआर था, उसमें पुराने पेंशनर्स की पेंशन सुधारने के नियमों की समीक्षा करना और उन लोगों की पेंशन पर भी सिफारिश देना जो पे कमीशन लागू होने से पहले रिटायर हो चुके हैं। लेकिन 8th पे कमीशन के टीओआर में यह क्लॉज नहीं है, इसलिए यह डर है कि जो लोग 8th पे कमीशन लागू होने से पहले रिटायर होंगे, उन्हें कोई लाभ ना मिलेगा। एआईडीएफ ने सरकार से यह भी मांग की है कि 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन रिस्टोर की जाए, हर 5 साल में पेंशनर्स बढ़ोतरी लागू की जाए, पेंशन संशोधन को सभी के लिए अनिवार्य बनाया जाए। इन मुद्दों पर सरकार को अभी जवाब देना बाकी है। 8th पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपनी है, यानी सिफारिशें अगले 1.5 साल में आ सकती हैं। दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर यह मुद्दा लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों को प्रभावित करता है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट आता है, मैं आपको तुरंत समझा दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।